मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं स्पाइस जेट में रिज़र्वेशन एग्जीक्यूटिव के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। इस वीडियो में आज मैं 3 चीज़ों को कवर करूँगी। मेरा डिटेल्ड इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन स्पाइस जेट, और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री एज अ ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू, तो आपको कहाँ से एक अच्छी गाइडेंस लेनी चाहिए। और थर्ड चीज़ मैं ये कवर करूँगी मेरी सीक्रेट टिप, जिससे आप कोई भी एयरलाइन इंडस्ट्री में एज अ ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जिसका आपको भी ध्यान रखना है। जब भी आप एयरलाइन इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मेक श्योर यू आर वेयरिंग फॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो जीन्स पहन के आ गए थे और घर के कपड़े पहन के आ गए थे, तो उन्हें फ़र्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया था, हालांकि उनका आंसर अप्रोप्रिएट था। So you can wear white shirt, black skirt, black stocking, black shoes or heels, and you can make high pony or jura, whatever is comfortable for you. And make sure that you are quite comfortable in those clothes, बिकॉज़ वहाँ पे हम नहीं चाहते कि हम अनकंफर्टेबल रहें और एचआर हमसे आंसर पूछ रहा है और हमारा ध्यान यहाँ पे है कि हमारी शर्ट यहाँ से टाइट तो नहीं है या यहाँ से ये हील्स टूट गई है, समथिंग लाइक दैट। मुझे इंटरव्यू एक रात पहले ही पता चला था। ये वॉक इन इंटरव्यू था और मुझे टेलीग्राम ग्रुप से पता चला था, और ये कौन सा ग्रुप था वो मैं आगे बताऊंगी। तो मुझे सुबह 10 बजे तक पहुंचना था वेन्यू पे, तो मैं हाफ़ एन आवर पहले पहुंची थी और गेट पे ही हमसे रिज्यूमेस कलेक्ट कर लिए थे और हमें बोला था आप प्लीज़ वहाँ पे वेट करिए और हम आपका नेम कॉल आउट करेंगे अकॉर्डिंगली। तो वहाँ पे कम से कम 200 से 250 लोग आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, एंड वी ऑल वर वेटिंग ऑन दी सेम एरिया। तो वहाँ पे हमें कॉल आउट करा गया, 10 लोग करके वहाँ पे बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए, फ़र्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पे 10 लोग हम गए थे, अपने रेज्यूमेज़ ऑलरेडी वहाँ पे एचआर के पास कलेक्टेड थे। तो एचआर ने हमें सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाने को बोला और उन्होंने बोला कि हम जैसे आपके रेज्यूमे से नेम कॉल आउट करेंगे, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और अपना रेफरेंस बताना है। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर नहीं करके आए थे, तो उनको ज़्यादा चांस नहीं मिला था अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो कुछ लोग आधे में ही अपना इंट्रोडक्शन भूल गए थे, तो एचआर ने वेट नहीं करा, उन्होंने बोला कि वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट कैंडिडेट। तो मेक श्योर कि आप वेल प्रिपेयर होके जाएं इंटरव्यू के लिए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम जिसका भी नेम कॉल आउट कर रहे हैं, यू हैव टू स्टे, अदर देन दैट अदर कैंडिडेट कैन लीव फॉर द डे। तो मैं उसमें सेलेक्टेड थी और हमें बोला गया था कि आपको एटलीस्ट 1 आवर के लिए वेट करना है सेकेंड राउंड के लिए। तो हमने 1 आवर का वेट करा, उसके बाद हमें एचआर बुलाते हैं। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड राउंड भी उसी दिन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एचआर ने हमें बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और आपका सेकेंड राउंड कल होगा, जो कि रिटन ग्रामर टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। और वहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए खाली 30 पीपल या कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। सेकेंड राउंड के लिए हमें 12:30 बजे की टाइम दी गई थी, तो मैं वहाँ पे 1 आवर पहले ही पहुँच गई थी। फिर हमारा नेम कॉल आउट हुआ और वहाँ पे कम से कम कुछ 30 कैंडिडेट आ रखे थे, जिसमें से एचआर ने बोला कि जो भी कैंडिडेट पहले स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू या किसी भी चीज़ के लिए इंटरव्यू दे चुका है, प्लीज़ लेट अस नो। सो दिस इज़ वन थिंग यू शुड नॉट मेंशन देयर। तो वहाँ पे क्योंकि कुछ कैंडिडेट थे, उन्होंने बोल दिया था कि हम कैबिन क्रू के लिए आ चुके हैं, एंड कुछ ने बोल दिया कि हम ग्राउंड स्टाफ के लिए भी आ चुके हैं। तो एचआर ने उनका पेपर भी नहीं कंडक्ट कराया और उन्हें बोला प्लीज़ यू कैन लीव, यू कैन टेक अ लीव फॉर द डे। सो ये सब होने के बाद कुछ 25 कैंडिडेट ही बचे थे। हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जिसमें 3 सेक्शन थे। फर्स्ट सेक्शन फिलअप्स था, सेकंड सेक्शन जंपल वर्ड्स था, थर्ड सेक्शन में हमें 2 टॉपिक दिए गए थे जिसमें हमें 200 वर्ड्स लिखने थे और हमें खाली 15 मिनट का टाइम दिया गया था। तो मेरा पेपर तो 10 मिनट में ही हो गया था। तो एचआर ने मेरे शीट कलेक्ट करी मेरे रिज्यूमे के साथ और उन्होंने बोला कि यू कैन टेक लीव फॉर द डे एंड वी विल बी कॉलिंग यू फॉर द थर्ड राउंड इफ़ यू आर सेलेक्टेड इन दिस। तो मुझे इंटरव्यू के लिए 2-3 दिन बाद कॉल आई थी, तो उसमें मुझे थर्ड राउंड के लिए बुलाया था, जिसमें मुझे वेन्यू और टाइमिंग नोट डाउन करवाई गई थी और इस बार बिल्डिंग भी अलग थी। तो मुझे टाइमिंग 9:30 बजे की दी गई थी, जिसमें मैं वहाँ पे हाफ़ एन आवर पहले पहुँची थी। तो वहाँ पे
ऑफिस था, वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे थे इस बार, तो वहाँ पे हमें वेट करवाया गया। तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो काफ़ी लेट आए थे और उनका नेम कॉल आउट हो रहा था एंड दे वर नॉट इवन देयर। तो उन लोगों को वेट करने को बोला और शायद उनका इंटरव्यू भी ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ और उन्हें सेलेक्ट भी नहीं करा गया था एंड ऑफ द डे। सो मेक श्योर यू आर ऑन टाइम एट द वेन्यू। 2 से 3 घंटे वेट करने के बाद मेरी चांस आई थी, जिसमें सबसे पहले वहाँ पे 2 HR थे और उन्होंने मुझे सबसे पहले यही पूछा कि आपका करंट एड्रेस क्या है, क्योंकि उन्हें लोकल पीपल चाहिए थे। और दूसरी चीज़ उन्होंने सबसे पहले बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सेम क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन फर्स्ट राउंड। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि फ़र्स्ट राउंड में खाली एक ही चीज़ पूछी गई थी और थर्ड इंटरव्यू में हर एक चीज़ पूछी जा रही थी और देखी जा रही थी। तो मुझे बीच में इंटरप्ट करके दूसरे HR ने बोला कि आप प्लीज़ अपना एड्रेस फिर से बताएं। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग दैट, और तभी दूसरी HR बोलती है कि प्लीज़ कंटिन्यू विद योर इंट्रोडक्शन पार्ट। और देन दे वर जस्ट आस्किंग रैंडमली। तो उसमें दूसरा HR बोलता है कि वाई यू वांट टू जॉइन स्पाइसजेट, व्हाट इज़ सो स्पेशल इन आवर कंपनी। तो वो लोग कहते हैं कि मैंने उनको ये भी चीज़ मेंशन करी थी कि मैंने आपके बारे में न्यूज़ में कल पढ़ा था ये सारी चीज़ें। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ी हैं हमारे कंपनी के बारे में, तो आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई लाइक रीडिंग एंड आई रेड फ्रॉम द न्यूज़। सो दे वर जस्ट लाफिंग कि हम न्यूज़ पे भी हैं। तो आई जस्ट टोल्ड देम या योर कंपनी इज़ ऑन न्यूज़ एज वेल। सो दे वर रियली इम्प्रेस्ड। सो उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस। सो मैं कस्टमर सर्विस के बारे में बता ही रही थी कि उन्होंने बीच में इंटरप्ट करके बोला कि अगर आपसे कोई कस्टमर बदतमीज़ी से बात करता है या एंग्रीली बात करता है या रूड होता है, तो क्या आप रिवर्ट बैक करोगे, और अगर आप रिवर्ट बैक नहीं करोगे तो आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे। तो देवर जस्ट, और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना हो तो आप कर सकते हो या नहीं। उन्होंने थोड़ा डराया कि यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री जैसे दिखती है बाहर से, वैसे अंदर से नहीं है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, रोज़ आते हैं, तो क्या आप इस चीज़ से टैकल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आई जस्ट सेड येस येस, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद ऑल द चैलेंजेस। तो वो लोगों ने फिर मुझे बोला कि आप अपने मार्कशीट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कलेक्ट कर दीजिए, हम मेडिकल के लिए आपको कॉल करेंगे। तो आई वॉज़ हेडिंग होम, तभी मुझे कॉल आती है स्पाइसजेट से मेडिकल के लिए, और मुझे बताया जाता है कि आई एम सेलेक्टेड। तो वो ईमेल देंगे और मैं उन्हें उसी चीज़ का भी वेट कर रही हूँ। मेरे इंटरव्यू को 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद स्पाइसजेट, इट वाज प्रिटी गुड। और जैसा कि मैंने मेंशन करा था वीडियो में कि अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए और मेरी तरह आप एक इंस्टीट्यूट नहीं जॉइन करना चाहते हैं एविएशन इंडस्ट्री में जाने के लिए, चाहे आपको कैबिन क्रू बनना हो या ग्राउंड स्टाफ बनना हो, ये एक चैनल है एविएशन लाइव, जिसमें आशीष सर आपको ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू गाइड करेंगे। हर एक चीज़ बताएंगे आपको, अपने रिज्यूमे कैसे बनाना है कि आपका रिज्यूमे एक बार में शॉर्ट लिस्ट हो जाए, आपको अपने आंसर कैसे देने हैं कि आप एक अकेले कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए अगर उन्हें 100 में से एक कैंडिडेट लेना हो तो। और अगर आप सच में एयरलाइन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज़ समथिंग यू शुड ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन इतनी अच्छी प्रोवाइड होती है जो मैंने अभी तक नहीं देखी कोई एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड इतना अच्छा गाइडेंस दे रहा है इंटरनेट पे। और अगर आपको लगता है कि ये इनकन्वीनियंट है या कन्वीनियंट है भी या नहीं, तो आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या बताया जाएगा, क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस थिंग्स वर ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एंड माई गाइडेंस, वेयर आई गेट गाइडेंस टू क्रैक द इंटरव्यू। ये कोर्स ज्वाइन करा था एज अ ग्राउंड स्टाफ इन मार्च 2021, और फिर मैंने कैबिन क्रू का भी कोर्स ज्वाइन करा था अभी 1 मंथ पहले। और अगर आप सच में एक एयरलाइन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो एक छोटी सी गाइडेंस ज़रूरी होती है कि वहाँ पे कैसे आंसर करना है, एचआर को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, वहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं और आप रायपुर से हैं तो आप ऑफ़लाइन भी एनरोल कर सकते हैं, और अगर आप कहीं और सिटी से हैं तो आप ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड आई एम द 53rd कैंडिडेट टू गेट सेलेक्टेड फ्रॉम दिस कोर्स एंड स्टिल काउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे अभी और भी कैंडिडेट हैं जो अलग अलग
स्टेट्स के लिए, अलग अलग सिटी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जिनके इंटरव्यू अभी आने बाकी हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेलेक्टेड सब्सक्राइबर की लिस्ट देखिए, जिसमें सारे सब्सक्राइबर्स जो भी इस कोर्स से सेलेक्ट हुए हैं उनकी वीडियो अवेलेबल हो जाती हैं। और कोई भी वैकेंसी आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। और मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगी जिससे आप कोई भी कैबिन क्रू का या ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो आप मेक श्योर रखो कि आप एक स्माइल के साथ इंटरव्यू के सामने आंसर दे रहे हो, एक फॉर्मल कपड़े में हो, और जो जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वैसे ही बन के गए हो वहाँ पर। और आपको ये श्योर रखना है कि आप सारे आंसर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, क्योंकि क्या बोल रहे हो वो एक टाइम पे मैटर भी नहीं करेगा। जब तक आप एक कॉन्फिडेंट के साथ अगर आप नहीं बोलोगे तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस होती हैं वहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप एक आई कांटेक्ट बना के रखो एचआर के साथ। उन्हें लगना चाहिए कि आपको ये जॉब सच में चाहिए, सच में नीड हो, आप उनके साथ ही रहोगे, कंपनी कभी छोड़ोगे नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दे चेक।